हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर माइथॉस। अगर आपका बजट 15 लाख के आसपास है, अगर आपको डीजल कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है और आप 3XO और नेक्सॉन में कंफ्यूज हैं, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पूरा डिटेल कंपैरिजन दोनों गाड़ी का करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस की। कि सबसे पहले नेक्सॉन की बात करेंगे। नेक्सॉन में आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक आपको देखने को मिलता है। LED DRLs आपको देखने को मिलता है, और जो इसका जो हेडलैम्प है वो भी काफ़ी एग्रेसिव आपको देखने को मिलता है टाटा नेक्सॉन में। वहीं पे अगर आप 3XO की बात करेंगे तो इसका जो लुक है वो फ्रंट से वो काफ़ी मैस्कुलर देखने को मिलता है। जहाँ पे नेक्सॉन का जो लुक है वो फ्यूचरिस्टिक दिखता है, इसका लुक जो है वो मैस्कुलर दिखता है। सिंपल शब्दों में कहें तो नेक्सॉन का मतलब फ्यूचरिस्टिक लुक अगर आपको चाहिए तो नेक्सॉन फ्रंट से, और स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक चाहिए तो XUV 3XO। अब बात करते हैं साइज़ की। साइज़ की अगर बात की जाएगी तो दोनों सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में आती है, तो दोनों की साइज़ लगभग सेम है। बट बूट स्पेस में आपको XUV 3XO में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 364 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और टाटा नेक्सॉन में 382 लीटर का बूट स्पेस हमको मिलता है। चलिए एक बार इसका बूट ओपन करके इसको एक बार देख लेते हैं, और रियल वर्ल्ड में कितना इसमें बूट देखने को मिलता है वो आप चेक करिए एक बार। 364 लीटर का जो बूट स्पेस है वो कुछ इस तरीके से आपको इसमें दिखता है। इतना स्पेस आपको दिखेगा XUV 3XO में। और वहीं पे नेक्सॉन की अगर बात करें तो इसका 384 लीटर का बूट है, जो कुछ इस तरीके से रियल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है। इसमें कुछ पंचर किट वगैरह है, ये पड़ी हुई है। ये नेक्सॉन का बूट है। तो बूट के मामले में नेक्सॉन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब विनर होती है इसमें नेक्सॉन। अब एक बार इसके रियर लुक को कंपेयर कर लेते हैं, जो कि अपनी अपनी चॉइस है, आपको कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ इस तरीके से 3XO का लुक निकल के आता है। कनेक्टेड टेल लैंप इसमें भी देखने को मिलते हैं, और कुछ इस तरीके की डिज़ाइन जो है वो नेक्सॉन की है, इसमें भी आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है कि आपको दोनों लुक्स में से कौन सा पसंद आता है। अब चलते हैं अंदर में, इसके रियर सीट का कंफर्ट देखते हैं दोनों गाड़ियों का ओपन करके बारी बारी से। तो सबसे पहले आप नेक्सॉन में देखिए। नेक्सॉन का ये रियर सीट का कंफर्ट है। मेरी हाइट 5'6" ही है, तो मेरे लिए तो थाई सपोर्ट इसमें काफ़ी देखने को मिलता है। और ये सीट एकदम अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक जो है फ्रंट वाली सीट वो पीछे की हुई है। उसके बाद में ये कुछ इतना स्पेस आपको पीछे देखने को मिलता है टाटा नेक्सॉन में। अब चलते हैं XUV 3XO में। थ्री एक्सो में ड्राइवर की हाइट 5'10" है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद कुछ इतना स्पेस दिखता है, और जो थाई सपोर्ट है वो भी ठीक ठाक इसमें 3XO में भी आपको देखने को मिल जाता है। रियर सीट का कंफर्ट अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों गाड़ियों में, तो दोनों गाड़ियों में सेम है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो यहाँ पे रियर सीट में 3XO जो है वो विनर निकल के आती है रियर सीट के मामले में। अब कंपैरिजन करेंगे इसके इंजन और पावर परफॉर्मेंस, मतलब जो पेपर पे लिख के आता है कि इसमें इसका इंजन कितना पावर प्रोड्यूस करता है और इसका इंजन कितना पावर प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए, ये है टाटा नेक्सॉन का 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन, और ये प्रोड्यूस करता है 115 PS की पावर और 260 Nm के टॉर्क। और अगर वहीं पे बात करें 3XO की, तो इसमें भी 1.5 लीटर 4 सिलेंडर का डीजल इंजन आपको मिलता है, और ये प्रोड्यूस करता है 115 PS का पावर और 300 Nm का टॉर्क। तो अगर टॉर्क के मामले में कंपैरिजन किया जाए तो 3XO यहाँ पे विनर निकल के आती है। खास करके इसका फ़ायदा हमको देखने को मिलेगा हाईवेज़ में जब हम ओवरटेक करते हैं तब। अब आपको इसके इंटीरियर में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले 3XO, अब चलते हैं इंटीरियर में, और इसके इंटीरियर में क्या क्या फ़ीचर देखने को मिलता है वो आपको चेक करवाते हैं। ये कुछ इस तरीके का इंटीरियर महिंद्रा XUV 3XO का। सबसे पहले साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स। ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन देखने को मिलती है। ये है साइड मिरर के कंट्रोल बटन, यहाँ पे उसकी प्लेसिंग है। कुछ क्रोम
इसका डोर लीवर देखने को मिलता है जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आती है। इसमें इस वेरिएंट में आपको कोई भी टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग देखने को नहीं मिलता है ना उसके कंट्रोल है। और 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आपको देखने को मिलता है। स्टीयरिंग पे अगर कंट्रोल की बात करें तो इधर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ये म्यूट का और ये कॉल का कंट्रोल है। और इस साइड में आप देखेंगे तो ये क्रूज़ कंट्रोल की बटन। अब चलते हैं नेक्सॉन के इंटीरियर में और उसमें आपको दिखाते हैं कि 3XO से नेक्सॉन में क्या क्या ज़्यादा मिलता है। और ये है टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस एस मॉडल का इंटीरियर। इसमें भी आपको 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसमें स्टीयरिंग कुछ इसकी इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन वही कंट्रोल और इधर क्रूज़ कंट्रोल वगैरह की बटन दी गई है। इसमें आपको 11 इंच की ये स्क्रीन मिलती है देखने को जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। यहाँ पे पावर स्टार्ट स्टॉप बटन और ये जो कंट्रोल है नेक्सॉन में ये सारे यहाँ पे आपको 2 ये नॉब हैं, उसके अलावा सब कुछ पूरा का पूरा टच पैनल आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। नेक्सॉन में ये आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट। तो और यहाँ पे जो इसका ORVM है वो ऑटो देखने को मिलता है, जबकि 3XO में आपको ये मैनुअली एडजस्ट करने वाला देखने को मिलता था। इसमें भी राइट साइड पे ये ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन और बाकी चारों पावर विंडो के कंट्रोल और मिरर कंट्रोल के लिए इसमें यहाँ पे डोर के पास में यहाँ पे बटन दी गई है। और टाटा नेक्सॉन फियरलेस प्लस एस इस वाले मॉडल में भी आपको जो साइड मिरर है वो ऑटो फोल्ड के साथ ही मॉडल आता है। तो फीचर्स के मामले में अगर बात की जाए तो नेक्सॉन यहाँ पे विनर निकल के आती है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के माइलेज की। तो 3XO में जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है वो 19 से 21 किलोमीटर पर लीटर इसके बीच में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्सॉन में 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको देखने को मिलता है। तो माइलेज के मामले में नेक्सॉन 3XO से बेटर है। हाँ, अगर ड्राइव क्वालिटी की बात की जाएगी तो उसमें और थोड़ा एग्रेसिव लुक अगर ये सब आप देखेंगे तो उसमें 3XO आपको बेटर निकल के आती है। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो दोनों गाड़ियाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। नेक्सॉन और 3XO सेफ्टी के मामले में दोनों में 6 एयरबैग देखने को मिलता है। दोनों लगभग बराबर की दावेदार हैं सेफ्टी के मामले में। दोनों गाड़ियां आप कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके टायर प्रोफाइल की तो 3XO में जो टायर प्रोफाइल है 205/65 R16 ये टायर प्रोफाइल 3XO की है। और नेक्सॉन की जो टायर प्रोफाइल है वो 215/60 R16 माने टायर जो नेक्सॉन के हैं वो 10 mm चौड़े हैं। दोनों ही गाड़ियों में इसमें भी सनरूफ देखने को मिलता है और इस वाले मॉडल में भी सनरूफ 3XO में भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। अगर आपको ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए आप 3XO को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फीचर लवर हैं, आपको फीचर के साथ साथ पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए तो फिर आप नेक्सॉन की तरफ मूव कर सकते हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आप नेक्सॉन चूज़ करेंगे या फिर आप 3XO चूज़ करेंगे। दोनों का कंपैरिजन आपको कैसा लगा और किस किस गाड़ी के साथ इसका आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।